हेलो फ्रेंड्स, 18 जुलाई को सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल का उद्घाटन होता है। माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी बड़े तामझाम के साथ इस पोर्टल का उद्घाटन करते हैं और देश की जनता से यह वादा करते हैं कि बहुत ही जल्द उनका सारा पैसा रिफंड कर दिया जाता है। लेकिन आज क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, आपको पता चल गया होगा। उनके सारे दावों की पोल खुल चुकी है। जी हां दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सहारा के जो फंसे हुए पैसे हैं, क्या आपको लगता है कि आपको मिल जाएंगे, बहुत जल्द मिल जाएंगे, इस साल मिल जाएंगे? इसी बात की मैं आज विस्तार रूप से चर्चा करूंगा, विस्तार रूप से विवेचना करूंगा कि क्या सहारा के निवेशकों के पैसे सरकार देना चाहती है, क्या सरकार के नियत में खोट है या फिर सरकार के नियत में कोई खोट नहीं है और वो आपका पैसा बहुत जल्द दे देगी। इन्हीं सब बातों को लेकर आज मैं पूरे एपिसोड में चर्चा करूंगा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसकी पृष्ठभूमि पर। सहारा कंपनी काफी पुरानी है, 1970-72 में बनी, फिर बाइंड अप हुई, फिर दोबारा रीलॉन्च किया गया और जब दोबारा रीलॉन्च किया गया तब धीरे धीरे यह ग्रोथ की और एक समय यह भारत की सबसे बड़ी चिट फंड कंपनी थी। धीरे धीरे इसके लगभग 14-15 स्कीम निकाले गए, जिसमें आज के समय में लगभग 8 से 10 करोड़ निवेशकर्ताओं का पैसा उसमें फंसा हुआ है। सन 2000 के बाद से ही इसमें धीरे धीरे घोटालों की परत खुलनी शुरू हो गई थी। बहुत सारे स्कीम में घोटाला किया जाने लगा। सबसे ज्यादा घोटाला हाउसिंग को लेकर शुरुआत हुआ। सहारा का हाउसिंग प्रोजेक्ट सहारा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन यह बुरी तरह विफल हुआ, बुरी तरह फ्लॉप हुआ और माना जाता है कि सहारा के फ्लॉप के पीछे सहारा हाउसिंग का ही हाथ था। 2004-05 आते आते सहारा बुरी तरह फंस चुका था इन घोटालों में। अब इस घोटालों के पीछे किसका हाथ था, किसकी नीयत कैसी थी, उसकी चर्चा करना बेकार है, क्योंकि उसकी चर्चा करने से ना तो आपके फंसे हुए पैसे मिलेंगे और ना ही कुछ अब होने वाला है। सन 2015 में आरबीआई ने सहारा के नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सारे लाइसेंस रद्द कर दिए। लेकिन इसकी सूचना, जैसा कि नियम है कि अगर किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की लाइसेंस रद्द किया जाता है तो उसकी सूचना किसी राष्ट्रीय अखबार में प्रकाशित की जाती है, गजट में की जाती है। लेकिन उस समय के तत्कालिक मोदी सरकार ने इसकी सूचना किसी भी स्तर पर नहीं की, जिसके चलते अभी हाल फिलहाल तक बहुत से निवेशक सहारा के बहुत से स्कीमों में पैसा डालते चले गए। अब हम बात करते हैं रिफंड की लेकर। सेबी और सहारा के बीच और भारत सरकार के बीच इस पैसे को लेकर, निवेशकर्ताओं के पैसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में काफी दिन तक मुकदमा चला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, जो आदेश 31 मार्च को आया, 31 मार्च के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डायरेक्ट क्लियर कट ऑर्डर किया कि 5,000 करोड़ रुपए जो सेबी ने जब्त करके रखे, सेबी ने लगभग 30 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेशकों के पैसा, ये सहारा का पैसा नहीं है, ये निवेशकों का पैसा है। अगर माननीय अमित शाह बोलते हैं कि ये सहारा का पैसा है या फिर सरकार बोलते हैं कि सहारा का पैसा है, तो भाई सहारा अपने घर से नहीं लाया, ये सारा पैसा आप निवेशकों का है। तो जो ये 30,000 करोड़ रुपए सेबी ने जब्त करके रखे हैं, उसमें से सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च को आदेश दिया कि उसमें से 5,000 करोड़ रुपए
रिलीज किए जाएं और इस 5,000 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाया जाए। फिलहाल अभी सहारा के 4 स्कीमों को निवेशकर्ताओं को पैसा लौटाने की बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने के आदेश के अनुसार सारा पैसा लौटाना था। इन जो 4 स्कीम के जो निवेशकर्ता थे उनके सभी जमा पूंजी को लौटाने की बात थी, लेकिन यहां पर सरकार आप निवेशकों के साथ खेल खेल गई। 18 जुलाई को माननीय मोदी साहब ने सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया और इस तरह से मीडिया घरानों में और टीवी चैनलों में इस तरह से इसको प्रसारित किया गया कि सरकार सहारा के निवेशकर्ताओं को गिफ्ट दे रही है, अपने तरफ से पैसे दे रही है, जबकि ये निवेशकर्ताओं के ही पैसे हैं। और इस तरह से प्रचारित किया गया कि सरकार सभी निवेशकर्ताओं को उनकी सारी जमा पूंजी सूद के साथ वापस करे। लेकिन हकीकत क्या है, आपको अब पिछले 1 महीने में पता चल ही गया होगा। ना तो सहारा का ये CRCS रिफंड पोर्टल सही से काम कर रहा है और ना ही सरकारी प्रणाली। अभी तक लगभग 30 लाख से ज्यादा निवेशकर्ताओं ने इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है और रिफंड कितना आया है? मात्र 112 लोगों का। वो भी कितना आया है? मात्र 10-10 हजार रुपए, जो उनकी खुद की जमा पूंजी है, जो उन्होंने 10 साल 20 साल 25 साल पहले जमा किया था। ना तो उन्हें उसका इंटरेस्ट मिला और ना ही 10,000 से ज्यादा जिनका निवेश था वो भी पैसा नहीं मिला। अब आप सोच सकते हैं कि जब रजिस्ट्रेशन कराने वाले रिफंड के लिए 30 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और मात्र जो रिफंड किया गया सिर्फ 112 लोगों का, तब आप समझ सकते हैं कि सरकार की स्पीड क्या है, कितनी तेजी से यह मोदी सरकार आप लोगों को पैसा वापस करना चाह रही है। अब आप बोलेंगे कि मैं तो बेवजह ही मोदी सरकार की बुराई कर रहा हूं, तो इसकी भी मैं एक पृष्ठभूमि बता देता हूं। कुछ सालों पहले सहारा की तरह एक कंपनी थी PACL। PACL के साथ भी सहारा के जैसा ही स्थिति हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि PACL के निवेशकों का पैसा लौटाया जाए, तब आप देख लीजिए उनकी क्या स्थिति है। शुरू में 5,000 तक के निवेश करने वालों का पैसा लौटाया गया, फिर उसके बाद समय बढ़ा के और सीमा थी राशि बढ़ा के 10,000 रुपए तक का जो जिन्होंने निवेश किया था उनको लौटाया गया। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद 15,000 तक के निवेशकर्ताओं का लौटाया गया और अब 13 सितंबर तक का समय दिया गया है कि 15,000 से लेकर 17,000 तक जिन निवेशकर्ताओं की पूंजी उसमें जमा है उनको रिफंड किया जाएगा। तब आप समझ सकते हैं कि सरकार किस स्पीड से, किस गति से आप लोगों का पैसा रिफंड कर रही है। सरकार की नीयत क्या है, सरकार का इच्छा शक्ति क्या है। बस यही PACL का खेल अब सहारा के साथ शुरू हो चुका है। जिस तरह PACL में 5,000 10,000 15,000 करके लौटाया जा रहा है, अब सहारा के साथ भी यही हुआ। शुरू में इनको 10,000 का लॉलीपॉप दिया जा रहा है। आपने भले 5 लाख 20 लाख 50 लाख पूंजी इन्वेस्ट किया हो, सबसे बड़ी बात है कि आपको इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। आपकी जो मूल राशि है, जो मूल डिपॉजिट आपका जो अमाउंट है वही मिल जाए, वही बहुत बड़ा बात है। तो जो खेल PACL के निवेशकर्ताओं के साथ सरकार ने किया, सेम वही खेल अब सहारा के निवेशकर्ताओं के साथ ये सरकार करने जा रही है। अभी जो तय सीमा है उसको 10,000 रुपए किया गया है, वो भी आप सोच लीजिए 30 लाख लोगों ने पोर्टल पर आवेदन किया और मात्र 112 लोगों को यह आवेदन रिफंड किया गया, वो भी सिर्फ 10-10 हजार रुपए। और ढोल ऐसा पीटा गया कि जैसे सरकार अपना पैसा दे रही है, मतलब अपने पॉकेट से दे रही है। भैया ये निवेशकर्ता का ही पैसा जो 20 साल 25 साल से आपने दबा के रखा है, एक तो आप उस पर सूद नहीं दे रहे हो, ऊपर से सिर्फ 10,000 रुपए दे रहे हो और ऊपर से ढोल पीट रहे हो, प्रचार ऐसे कर रहे हो कि जैसे आप अपने घर से दे रहे हो। तो पूरी मीडिया जो गोदी मीडिया है वो सरकार के साथ है। अब सच्चाई क्या है ये आप और हम निवेशक ही समझ सकते हैं। अब इसको क्या कहा जाए। मेरे पास देखिए मेरा भी है, लेकिन इसकी स्थिति भी वही है जो आपकी है। कब मिलेगा नहीं मिलेगा कौन जानता है, कोई नहीं जानता है। सबकी स्थिति एक समान है। आपका हमारा सबका पैसा फंसा हुआ है, लेकिन कोई इसकी सुनवाई करने वाला नहीं है।
अब सोचिए सरकार, आप सोच रहे होंगे कि सरकार क्यों लेट करेगी भाई। जी हाँ, 2024 चुनाव आने वाले हैं। अब सरकार को तो चाहिए कि कुछ ना कुछ मुद्दा बचा के रखे। अब वो क्या करेगी, आपको 10-10 हजार का लॉलीपॉप देते रहेगी और इसको चुनाव में भुनाएगी। कुछ लोगों को अभी 112 लोगों को दिया गया है, 10 दिन के बाद कुछ 200, 400, 500 लोगों को दिया जाएगा, 20 दिन के बाद 10,000 लोगों को, 5,000 लोगों को दिया जाएगा, और जबकि निवेशकर्ता 8 से 10 करोड़ है। तब आप सोच लीजिए कि कितने साल लगेंगे, 2-3 पीढ़ियां, 4 पीढ़ियां लग जाएगी आपके पैसों को रिफंड करने में। अगर सरकार की यही मंशा, यही नीति, यही नियत रही, तब समझ लीजिए आपका पैसा आपको अब जीते जी तो नहीं मिलने वाला है। ये सब चुनावी हथकंडा है। चुनावों की शुरुआत होने वाली है, 7-8 महीना, 9 महीना के बाद लोकसभा के चुनाव है, उसी को ध्यान में यह झुनझुना थमाया जा रहा है। अगर आप 10,000 रुपए से संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो भाई रहिए और लाइए दोबारा मोदी सरकार। और अगर आपको लगता है आपके साथ अन्याय हुआ है, तब जनता के हाथ में ही सरकार है, जनता के हाथ में ही वोट है। वोट दीजिए और अपना हिसाब से सरकार बनवाइए। आप बोलिएगा कि भैया सब सरकार तो एक ही है, तो भैया 2015 में जब आरबीआई ने लाइसेंस रद्द किया तब इसकी सूचना क्यों नहीं प्रकाशित की गई, मेरा यह सवाल है। अगर ये इसकी सूचना आम जनता को, आम जनमानस को दिया जाता, तो कम से कम 2015 के बाद जिन लोगों ने निवेश किया उन लोगों की तो पूंजी बच सकती थी। इसी से पता चलता है कि सरकार कितनी बड़ी धोखाधड़ी कर रही है, कितनी बड़ी फ्रॉडगिरी कर रही है। अगर इसके बाद भी आप लोगों को हमारी बात समझ में नहीं आ रही है, तब फिर आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारिए और मारते रहिए, आपका कुछ नहीं हो सकता है। आने वाले समय में ऐसा तो है कि 10,000 से ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला है, लेकिन ये 10,000 भी कितने दिनों में, कितनी किस्तों के बाद मिलेगा कहना मुश्किल है। क्योंकि अब इसी से लगभग 1 महीना हो गया है रिफंड पोर्टल को लॉन्च किए हुए, और अब देख लीजिए स्थिति क्या है। अभी तक 112 लोगों को सिर्फ अभी दिया गया और ढिंडोरा पेट दिया गया, जैसे कि सरकार अपने पॉकेट से आप लोगों को पैसा दे रही है। तो सोचिए, समझिए, परखिए, और आने वाले दिनों में आपको आपका किया गया निर्णय ही आपके पैसे को रिफंड दिला सकता है। अगर एक गलत निर्णय आप लेंगे तो फिर समझ लीजिए आपकी आने वाली 2-3 पीढ़ियां उसको भुगतेगी। तो दोस्तों, आज का यह एपिसोड मैंने जो हकीकत है, जो वर्तमान स्थिति है, उसको लेकर समझाने का आप लोगों को प्रयास किया। आप लोगों को अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।